सही कहूँ तो सैमसंग S25 अल्ट्रा का उतना क्रेज़ हमारे देश में नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में यह फ़ोन अभी भी नंबर 1 है। मैं एक सैमसंग का सच्चा फ़ैन हूँ, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ लोग इस फ़ोन को पसंद क्यों नहीं करते। मुझे लगता है इस बार सैमसंग S25 अल्ट्रा का अनुभव बहुत बेहतर है। चाहे वो इसकी बिल्ड क्वालिटी हो, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम या इसकी परफॉर्मेंस, ये पिछले मॉडल से बहुत बेहतर है। मुझे लगता है कि इस एंड्रॉयड किंग की बिक्री हमारे देश में इतनी कम नहीं होनी चाहिए। एक बात तो सच है, इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। जब मैंने खरीदा था तो यह 10,000 से ज़्यादा का था, लेकिन इसकी कीमत जल्दी गिर गई और अब आप इसे 6,000 to 7,000 या 7,000 to 8,000 में ले सकते हैं। मैं इसे लगभग आधे महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि यह अभी भी बहुत पॉपुलर है। हालांकि बहुत लोग इसे नहीं खरीदते। मुझे लगता है कि एक अच्छा फ़ोन हमेशा खरीदा जाएगा। तो मैं आपको सैमसंग S25 अल्ट्रा के साथ अपना अनुभव बताऊंगा। सैमसंग S25 अल्ट्रा की बिल्ड क्वालिटी हमारे देश के बहुत से फ़ोन से बेहतर है, क्योंकि मुझे इसका डिज़ाइन पसंद है और इसके कैमरा लेंसेज भी अच्छे से अरेंज किए गए हैं। वो बिल्कुल सीधे और नीट है और कुछ भी अजीब नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के फ़ोन कंपनी सैमसंग के डिज़ाइन से कुछ सीख सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी पकड़ हमारे देश के फ़ोन्स की तरह बेहतर नहीं है। जब आप इसे पकड़ते हैं तो यह थोड़ा अजीब लगता है। इसका हल सिर्फ EK है, इस पर फ़ोन केस लगाना। जब आप EK फ़ोन केस लगाते हैं तो आपको अजीब नहीं लगेगा। और सैमसंग S25 अल्ट्रा का अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट अनलॉक भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमारे देश में बहुत से फ़ोन्स में भी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट है, इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसमें EK ऐसा फीचर है जो शायद ही किसी और फ़ोन में मिलेगा, वो है इसकी स्क्रीन का एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। यह अभी सिर्फ सैमसंग फ़ोन्स पर ही है, इसलिए अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं या इसका अनुभव नहीं किया है तो आप इसके बारे में ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। यह फीचर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बाहर काम करते हैं, खासकर गुजरात जैसे गर्मी वाले इलाकों में जहाँ सूरज बहुत तेज़ होता है। जब रोशनी स्क्रीन पर पड़ती है तो स्क्रीन सेफ्ट और चमकदार हो जाती है और ह्यूम स्क्रीन देखने में मुश्किल होती है। लेकिन सैमसंग S25 अल्ट्रा इस प्रॉब्लम को हल कर देता है। चाहे सूरज कितना भी तेज हो, रोशनी का इफेक्ट स्क्रीन पर कम होता है, इसलिए हम स्क्रीन को अच्छे से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने लाइट को फुल कर रखा है, लेकिन यह स्क्रीन पर बहुत ज्यादा चमकदार नहीं लगता है, तो ह्यूम स्क्रीन देखने में आराम मिलता है। इस स्क्रीन की क्वालिटी भी अच्छी है। सैमसंग आखिर स्क्रीन के मामले में सबसे अच्छा है ना? ये पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है। इसके अल्ट्रासोनिक और एंटी रिफ्लेक्टिव फीचर्स के कारण इसके लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर ढूंढना बहुत मुश्किल है। यह सैमसंग S25 अल्ट्रा का EK नुकसान है और मैंने इस पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। इन आधे महीने में मैंने सैमसंग S25 अल्ट्रा के स्क्रीन प्रोटेक्टर्स पर लगभग 1,000 खर्च कर दिए हैं। यह सच है क्योंकि फ़ोन खुद महंगा है, इसलिए इसके एक्सेसरीज भी महंगे हैं। इस एक्सेसरीज की कीमत फ़ोन के प्राइस पर निर्भर करती है। यह बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। ऑफिशियल वेबसाइट पर दो स्क्रीन प्रोटेक्टर्स 199 के हैं, मतलब EK 100 का। तो मुझे लगता है कि यह बेकार है। लेकिन आखिरकार मैंने EK अच्छा सस्ता टेम्पर्ड ग्लास ढूंढ ही लिया, जिसकी कीमत सिर्फ कुछ 10 से है और आपको 2 मिलते हैं। और इसमें AR कोटिंग भी है। जब आप इसे लगाते हैं तो आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के काम होने की चिंता नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाले फ़ोन्स के लिए AR कोटिंग वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर्स का इस्तेमाल करना बेहतर है, और यह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, इसलिए आपको स्क्रीन के DHA जाने की चिंता नहीं है। एक और चीज़ जो मुझे पसंद आई वो है इसके साथ आने वाला AK फिल्म एप्लीकेटर, जो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो नए हैं और स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना नहीं जानते। इससे स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना आसान हो जाता है और आपका टाइम भी बचाता है। मैं आपको अल्ट्रासोनिक दिखाता हूँ। यह बिल्कुल स्क्रीन प्रोटेक्टर के बगैर की तरह है। चाहे स्क्रीन बैंड हो या चलो, यह तुरंत अनलॉक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यह स्क्रीन प्रोटेक्टर खरीदने लायक है। इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। यह हर तरह से अच्छा है। स्क्रीन बहुत स्मूथ लगती है, जैसे स्क्रीन पर टेलीफोन लगा हो। जब आप गेम खेलते हैं तो यह आपके अनुभव को बहुत बेहतर बनाता है। तो मैंने आपको यह स्क्रीन प्रोटेक्टर रेकमेंड करता हूँ। मैंने इसके लिए बहुत परेशानी उठाई और बहुत पैसे खर्च किए, और ये मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।